नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और हम बात करेंगे सबसे खतरनाक फाइटर्स की। रेडवान ब्रिगेड वर्सेस रीम ईटन के हम बात करेंगे। गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग अब महाविनाश की तरफ बढ़ चुकी है, क्योंकि पहली बार युद्ध में अमेरिका और ईरान की सीधी एंट्री होती दिखाई दे रही है। भूमध्य सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक, यानी समंदर, जमीन और आसमान, तीनों ही जगह से अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी कर दी है। उधर मिडिल ईस्ट में चीन भी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने वाला है। हूती हिजबुल्लाह का हमला इजराइल को विनाशकारी युद्ध छेड़ने पर मजबूर कर सकता है। मिडिल ईस्ट में तेजी के साथ बदलते हालात ने विश्व युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया। और बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर आप देखिए, गाजा जंग के बीच अमेरिका चीन में तनाव बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट में मिलिट्री बेस बनाएगा चीन। यह फैसला चीन की तरफ से ओमान में मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी है। चीन की स्ट्रेटेजी से अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। तो अमेरिका के बेसिस, जैसा कि आपको पता है कि पूरे मिडिल ईस्ट में फैले 50 से ज्यादा बेसिस हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में इसका काउंटर करना चाहता है ड्रैगन चीन। तो मिडिल ईस्ट में चीन वर्सेस अमेरिका कैसे होने वाला है? चीन की बारूदी तैयारी क्या है, यह आप देखिए। वर्ल्ड वॉर की चिंगारी, क्या यह खबर बता रही है? बड़ी खबर यह है कि ओमान में मिलिट्री बेस बनाएगा चीन। रणनीति क्या है, यह आप समझिए। दरअसल अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के खिलाफ मोर्चाबंदी, खुद को सुपर पावर की तरह पेश करना है। अमेरिका के सुपर पावर के टैग को चुनौती देना है। यह ड्रैगन की बड़ी मंशा है। अरब देशों से संबंध मजबूत करना है। अब नजर कहां पर है, किस चीज पर, यह भी आप समझिए। मिडिल ईस्ट देशों की प्रतिक्रिया पर अब सबकी नजर है कि वहां से चीन की एंट्री के बाद क्या प्रतिक्रिया आती है, मंसूबा क्या है, यह भी आप समझिए। हमास का समर्थन तो कर ही रहा है, युद्ध भड़काने की कोशिश है चीन किसके जरिए। आगे अब क्या होगा? ऐसा होता है तो अमेरिका चीन के बीच तनाव और बढ़ेगा। पहले से दोनों के रिश्ते बेहद ही तल्ख हैं। दुनिया दो हिस्सों में साफ बढ़ सकती है। विश्व युद्ध की आशंका और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये हालात होते हुए नजर आएंगे जैसे ही ड्रैगन अब ओमान में, यानी कि मिडिल ईस्ट में एंट्री करेगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा जंग पर अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की ईरान को सख्त चेतावनी, ईरान जंग में अगर कूदा तो अमेरिका भी हमला करेगा। फारस की खाड़ी में तैनात कर दी गई है परमाणु पनडुब्बी। अमेरिका ने यूएसएस फ्लोरिडा को खाड़ी में भेजा है। तो ये देखिए, ईरान को अब सीधे तल्ख लफ्जों में वार्निंग दे दी है कि अगर ईरान कूदा तो हालात बेहद ही खराब हो जाएंगे, अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। ये अमेरिका ने साफ कह दिया। तो अमेरिका वर्सेस ईरान, विश्व युद्ध का आगाज क्या होने वाला है? तो आप देखिए खबर क्या आ रही है अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से। अमेरिका जो है गाजा जंग के बीच ईरान की घेराबंदी कर रहा है, तो ईरान कई बार गाजा युद्ध में घुसने की धमकी दे चुका है। और क्या हो रहा है ये आप देखिए, फारस की खाड़ी में परमाणु पनडुब्बी को भेज दिया है अमेरिका ने। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई दे रही, ईरान हमास को समर्थन दे रहा है, उसे लगातार हथियार भी मुहैया करा रहा है। इन सब के बीच अमेरिका पनडुब्बी में परमाणु मिसाइल को भी तैनात कर चुका है, जिस पनडुब्बी को भेजा गया है खाड़ी में। इधर ईरान की बात की जाए, हिजबुल्लाह हूती को लगातार हथियार दे रहा है। तो हिजबुल्लाह हूती भी कैसे इजराइल के खिलाफ एक्शन ले रही है, आपको पता ही है। ईरान को सख्त संदेश देने की कोशिश है। अमेरिका की जो वार्निंग दी गई थी। ईरान की बात की जाए, सीरिया, इराक में यूएस बेस पर हमले की साजिश लगातार ईरान अपनी तरफ से रच रहा है, क्योंकि हूती विद्रोहियों को, मिलिशिया, इन सब को लगातार फंडिंग दी जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें और उसके बारे में पूरी जानकारी और पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने हम रखते हैं। आप जरा देखें, अब ये जो परमाणु पनडुब्बी भेजी गई है, जो खाड़ी में जिसे भेजा गया, जरूरी बात क्या है, भूमध्य सागर में भी अमेरिकी बेड़े अब मौजूद हो गए हैं। ओहियो क्लास की पनडुब्बी है, जो कि इस वक्त आप ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे हैं। परमाणु ऊर्जा से बकायदा ये चलती है, परमाणु मिसाइल से ये लैस है। 154 टॉम हॉक मिसाइल से लैस है। 66 नेवी सील कमांडो तैनात है इसमें। फारस की खाड़ी में इसे तैनात किया गया है। जरूरी बात है क्या है, आप देखिए, आपके सामने प्रॉब्लम भी हो रही है। तनाव के बीच दूसरी बार पनडुब्बी को तैनात किया गया है। भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी में भी अमेरिकी बेड़े की मौजूदगी है। अमेरिका के 2 वॉरशिप्स बकायदा यूएसएस गिराल्ड और यूएसएस आइजनहावर पहले से ही तैनात है। और अब ये
फारस की खाड़ी में परमाणु पनडुब्बी को भेजने का मतलब साफ है कि हालात बेहद विध्वंसक, यहां तक कि विश्व युद्ध की भी चिंता जाहिर की जा रही है। अब एक और बड़ी खबर आपको बताएं, भूमध्य सागर से टीवी9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको हम दिखाने जा रहे हैं। भूमध्य सागर में इजराइल की तैयारी किस तरह से है, समंदर से हमास की घेराबंदी कर दी गई है। भूमध्य सागर में अमेरिका के वॉरशिप जहां तैनात हैं, वहां पर पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष। विपिन चौबे की रिपोर्ट आप देखिए वॉर जोन से। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध लगभग 32वें दिन में प्रवेश कर चुका है और 32 दिन बाद खतरा न सिर्फ जमीन पर बल्कि समंदर में भी बराबर मौजूद है। मेरी मौजूदगी इस वक्त इजराइल के अशदोद शहर में है, जो लगभग तेल अवीव से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। मेरे बाईं तरफ आपको एक बड़ा रिहायशी इलाका नजर आएगा जो हमेशा डर और दहशत के साए में जी रहा है। लेकिन दूसरी बड़ी बात, ऐसे ही समंदर के किनारे के शहरों की सुरक्षा के लिए समंदर में यानी मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में एक बड़ी तैयारी इजराइल ने कर रखी है। और इजराइल का साथ देने के लिए वर्ल्ड पावर अमेरिका और साथ साथ इटली भी समंदर में उसके साथ उतर चुके हैं। मैं इस वक्त अशदोद के समंदर के किनारे खड़ा हूं। सामने आपको पोर्ट नजर आएगा और पोर्ट के सामने समंदर का वो चौड़ा सीना जिसमें तमाम वॉरशिप्स जो इजराइल से ताल्लुक रखते हैं, इटली से ताल्लुक रखते हैं, अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं, वो इस वक्त उनको तैनात कर दिया गया है। ये युद्ध जंग के मोर्चे पर न सिर्फ जमीन पर लड़ा जा रहा है बल्कि समंदर में भी एक बड़ा खतरा नजर आ रहा है। तमाम जो जहाज आपको नजर आ रहे हैं ये इस वक्त निगरानी के लिए, बाकी कॉमर्शियल जितने जहाज हैं उनको हटा दिया गया है। सिर्फ जंगी जहाजों को समंदर में रहने के आदेश हैं जो निगरानी का काम कर रहे हैं। इसमें आईडीएफ के साथ साथ पूरे नेवी जो है इस पूरे वॉर में असिस्टेंस दे रही है कि खतरा अगर बढ़ा, जंग का दायरा बड़ा हुआ, तमाम देश अगर इस युद्ध में हमास और गाजा का साथ देने के लिए, फिलिस्तीन का साथ देने के लिए आए तो फिर जंग का दायरा बड़ा होगा तो लोगों की जरूरत होगी और खतरा ना सिर्फ जमीन पर बल्कि समंदर पर और समंदर के किनारे शहरों पर भी बढ़ जाएगा। तो भूमध्य सागर में अमेरिका की जो तैनाती है वॉरशिप की, उस पर आपने रिपोर्ट देखी। तो आप देखिए, आप गाजा को लेकर मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ रहा है। अरब वर्ल्ड और इजराइल समर्थक महाशक्तियों के बीच महाजंग के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इजराइल और हमास की इस जंग में प्रॉक्सी गुट ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बार ईरान की फतेह मिसाइल से अमेरिकी ठिकानों को दहलाया गया है और इसके बाद अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ा दी है। रिपोर्ट आप देखिए। गाजा की आग में जहां अरब देश भी झुलसते जा रहे हैं, वहीं इस जंग में अमेरिका को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जब से इजराइल के साथ इस जंग में अमेरिका उतरा है, हमास को प्रॉक्सी इस्लामिक रेजिस्टेंस से तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है। अमेरिका इजराइल को हथियार भेजकर सपोर्ट कर रहा है तो ईरान भी अपने प्रॉक्सी गुटों के साथ हमास को पहले से ही मदद पहुंचा रहा है। ईरान पर हमास को सिर्फ हथियार और पैसे देने के ही आरोप नहीं है, बल्कि ईरान समर्थक चरमपंथी संगठन मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी लगातार निशाना बना रहे हैं। जंग के बीच अब तक ईरान के प्रॉक्सी संगठनों ने सीरिया और इराक में अमेरिका के 38 सैन्य अड्डों को ड्रोन और रॉकेट से निशाना बनाया है। इन हमलों में अमेरिका के 46 जवान घायल भी हो गए। दावा किया गया कि इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने अमेरिकी अड्डों पर पहली बार फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। फतेह ईरान की बेहद खतरनाक मिसाइल मानी जाती है, लेकिन ये मिसाइल हिजबुल्लाह के हथियारों के जखीरे में भी शामिल है। इजराइल के लिए अमेरिकी हथियारों की खेप भेजे जाने के बाद से इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमले काफी बढ़ गए हैं। पिछले 24 घंटों में इस्लामिक रेजिस्टेंस ने सिर्फ इराक में ही अमेरिकी अड्डों पर 6 बड़े हमले किए। इराक और सीरिया में बढ़ते हमले अमेरिका की चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सेना और हथियारों की तैनाती बढ़ा दी। हमास के साथ जंग शुरू होने के बाद से ही इजराइल के लिए हथियार जुटाने में अमेरिका जुटा हुआ है। इजराइल को हथियार पहुंचाने के लिए पेंटागन ने बाकायदा टीम भी बनाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल को हथियार भेजने के लिए अमेरिका ने टास्क फोर्स बनाई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमास को अरब देशों के समर्थन के बाद अमेरिका मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 17,350 सैनिक तैनात किए हैं।
इसके अलावा अमेरिकी बम वर्षक B-1 लैंसर, डिस्ट्रॉयर USS कैर्नी, USS रूजवेल्ट, USS थॉमस हडनर, असॉल्ट शिप USS बैटन, एयरक्राफ्ट कैरियर USS आइजनहावर, एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS ग्रावेली के अलावा बड़ी संख्या में फाइटर जेट और युद्धपोत तैनात किए हैं। हालांकि अमेरिका की लगातार बढ़ती तैनाती के बाद भी अमेरिकी ठिकानों पर हमले नहीं रुक रहे हैं। ईरान, इराक और सीरिया समेत अरब के दूसरे देश भी गाजा को लेकर बेहद आक्रामक हैं और इजराइल की चारों तरफ से घेराबंदी कर रहे हैं। गाजा को लेकर अरब देशों से हमास के लिए बढ़ते समर्थन ने अमेरिका की भी चिंता बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि अगर इजराइल को लेकर अरब वर्ल्ड में जंगी आग भड़की तो इसका खामियाजा इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के चारों तरफ भारी डिप्लॉयमेंट कर दी है। जल, थल, नभ तीनों वॉर फ्रंट पर अमेरिका ने अपनी जंगी तैनाती कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और अब देखिए गाजा जंग को लेकर एक और बड़ी खबर है और इजराइल की बड़ी रणनीति सामने आ रही है। प्री-मीटन रॉकेट लॉन्चर को तैनात किया गया हिजबुल्लाह पर हमले के लिए। बाकायदा इसको तैनात किया गया। 150 रॉकेट से तबाही बरसाता ये बड़ा फाइटर जो हमने शुरुआत में आपको बताया था इजराइल का। प्री-मीटन बाकायदा इसको तैनात किया गया है। हिजबुल्लाह के हमले के लिए उत्तरी इजराइल में इसकी तैनाती की गई है। तो री-मीटन आखिर कितना महाविनाशक है और कैसी प्रलय ला सकता है, यह हम आपको दिखाते हैं। और इसकी तैनाती का मतलब क्या है, देखिए सबसे घातक रॉकेट लॉन्चर इसमें है। 150 रॉकेट बरसाने वाला यह विनाशक रॉकेट लॉन्चर फाइटर जेट से भी ज्यादा यह विध्वंसक माना जाता है। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए इजराइल की तरफ से यह रणनीति बाकायदा तैयार की गई है। एंटी टैंक दस्ते को तबाह करने में भी सक्षम इस तरह से यह शक्तिशाली इतना खतरनाक है और तभी इसे दुश्मन का काल कहा जाता है। एक और बड़ी खबर, गाजा जंग में हमास को बड़ा झटका लगा है। हमास कमांडर अबू जिना मारा गया। अबू जिना के पास था हथियारों का जिम्मा, हमास के लिए रॉकेट बनाता था। तस्वीर आप देखिए अबू जिना की, हम आपको बता रहे हैं IDF के हवाई हमले में बकायदा ये ढेर हुआ और जो हमला किया गया अबू जिना के ठिकाने पर, उस हमले की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो हमास का रॉकेट मैन, हमास का वो लड़ाका जिसके पास हथियारों का जिम्मा था, वो मारा गया। बड़ी खबर क्या है, इजराइल डिफेंस फोर्स के हवाई हमले में अबू जिना ढेर हुआ है। फाइटर जेट की बमबारी में बाकायदा यह निशाना बना। हमास को बड़ा झटका कैसे लगा, हथियार विभाग का प्रमुख था, चीफ था, हमास के लिए रॉकेट इसने बनाए थे। इसके अलावा रणनीतिक हथियार भी बाकायदा इसकी तरफ से तैयार किए गए। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, IDF और अल कासम ब्रिगेड के बीच जंग बहुत तेज हो गई है। उत्तरी पश्चिमी गाजा में भीषण युद्ध हो रहा है, आमने सामने की जंग। जो ग्राउंड ऑपरेशन है उसमें आमने सामने की जंग। इजराइल डिफेंस फोर्स, आप देखिए गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज भी आप सुन पा रहे होंगे, दोनों तरफ से फायरिंग की आवाज आप साफ सुन सकते हैं। IDF ने अल कासम ब्रिगेड के ठिकाने को तबाह किया है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले और तेज हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने नई मिसाइल का वीडियो भी जारी किया है। अल नूर मिसाइल का वीडियो जारी किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से। हिजबुल्लाह की एंटीशिप मिसाइल है अल नूर मिसाइल से इजराइल पर हमले का दावा किया जा रहा है। तो हिजबुल्लाह अपने हमलों को लगातार तेज करता हुआ ही नजर आ रहा है इजराइल पर। इजराइल ने लगातार वार्न भी किया लेबनान को, हिजबुल्लाह को, लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्लाह की तरफ से हमले और तेज हो गए इजराइल के ऊपर। और ये देखिए अल नूर मिसाइल के जरिए हमले का वीडियो जो हिजबुल्लाह ने जारी किया। और एक और बड़ी खबर, हूती विद्रोहियों की विनाशकारी धमकी, वॉर वीडियो जारी करके वार्न किया गया। युद्धाभ्यास करते दिखे हूती लड़ाके, इजराइल को मिटाने की धमकी दी गई है। तो ईरान की बारूदी चाल, यमन और लेबनान, अब जरा देखिए आप किस तरह से ये सभी ये जो तिकड़ी है वो इस वक्त इजराइल के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती बन गई। हिजबुल्लाह और हूती, लेबनान से इजराइल पर अटैक का जो प्लान है वो बाकायदा तैयार किया गया है। यमन से इजराइल पर हमले का प्लान तैयार किया गया है।
हिजबुल्ला और हूतियों की तरफ से युद्ध में पूरी तरह से घुसने की तैयारी है। इसके साथ साथ ईरान युद्ध के लिए भड़का रहा है इन सभी को। जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, ईरानी हथियारों से हमले का दावा है, हथियारों की सप्लाई की जा रही है हिजबुल्ला से लेकर हूतियों को। और इसके साथ साथ हूती की बात की जाए, हूतियों की बात करें तो यमन से इजराइल पर हमले तेज किए गए हैं। इजराइल के खिलाफ और एक्सरसाइज को भी अंजाम दिया गया। ईरान से समर्थन मिलने का दावा है, ईरान से हथियार मिलने का दावा है, यानी हिजबुल्ला और हूती इन दोनों को लगातार बढ़ावा दे रहा है कौन? ईरान। अब सवाल क्या है, क्या ईरान विद्रोहियों के जरिए जंग को मिडिल ईस्ट में ले जाना चाहता है? प्रॉक्सी तौर पर इजराइल के खिलाफ युद्ध को छेड़ दिया है खुले तौर पर, यह एक बड़ा सवाल है। अब देखिए, एक तरफ हमास पर हमले के लिए इजराइल को अमेरिका हथियार मुहैया करा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका का कट्टर दुश्मन ईरान अपने घातक हथियारों की खेप हिजबुल्ला को सप्लाई कर रहा है। आप जानते हैं क्यों? इजराइल के इलाकों में बारूदी कोहराम मचाने के लिए, इजरायली डिफेंस फोर्स को दहलाने के लिए। आखिर कैसे ईरान के घातक ब्रह्मास्त्र अमेरिका इजराइल के लिए बने हैं काल, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एक तरफ हमास के लड़ाके गाजा पट्टी में मौजूद सुरंगों में छिपकर इजरायली सेना पर विध्वंसक प्रहार कर रहे हैं। गुरिल्ला नीति से ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। तो वहीं उत्तरी इजराइल में लेबनान का हिजबुल्ला संगठन आईडीएफ के लिए मुसीबत बना हुआ है। इजराइल पर सिलसिलेवार अंदाज में हमले कर रहा है। हिजबुल्ला की तरफ से इजरायली सेना पर हमले के तमाम वीडियो जारी किए जा रहे हैं और जानते हैं हिजबुल्ला के लड़ाके आईडीएफ पर हमले के लिए मेड इन ईरान हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मसलन हिजबुल्ला का पहला हथियार अल-नूर एंटी शिप मिसाइल, हिजबुल्ला का दूसरा हथियार फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल, हिजबुल्ला का तीसरा हथियार टैक्टिकल बूस्ट ग्लाइड वेपन। दरअसल ईरान खुले तौर पर इजराइल का विरोधी है और सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि महाशक्ति अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, क्योंकि अमेरिका की शह पर इजरायली सेना ईरान में मौजूद उसके एटमी सेंटरों को निशाना बनाती है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाती है। वहीं हमास के खिलाफ जंग में आईडीएफ को अमेरिका की तरफ से हथियार भी दिए जा रहे हैं। ऐसे में ईरान अपने घातक हथियारों की खेप हिजबुल्ला को सप्लाई कर रहा है ताकि इजरायली सेना पर विध्वंसक प्रहार किया जा सके। यकीन मानिए, मेड इन ईरान वेपन में हिजबुल्ला के पास सबसे घातक हथियार कोई है तो वो है फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल, जो जमीनी जंग का सबसे किलर ब्रह्मास्त्र है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। फतेह 110 एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका कुल वजन करीब 3450 किलो तक है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। ये टारगेट पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। ये मिसाइल मैक 2 रफ्तार से हमला करती है। आपको बता दें कि ईरान का ये डेडली ब्रह्मास्त्र ग्राउंड ऑपरेशन में विध्वंसक हमले के लिए कुख्यात है। इतना ही नहीं, ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने फतेह मिसाइल का हाइपरसोनिक वर्जन भी तैयार कर रखा है जो 1500 किलोमीटर तक मार करता है, वो भी पिन पॉइंट टारगेट पर, एकदम अचूक। मतलब ये कि ईरानी हथियार अब इजराइल और अमेरिका के लिए काल बन रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्ला जंग में इजराइल के खिलाफ सीधे तौर पर उतर चुका है। ऐसे में ईरान की तरफ से घातक हथियारों की सप्लाई यूं ही जारी रही तो फिर आईडीएफ का उबर पाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और देखिए गाजा युद्ध को लेकर एक और बड़ी खबर। गाजा पर युद्ध के बाद का अमेरिकी प्रस्ताव। G7 की बैठक में बोले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। उनका क्या बयान आया आप देखिए। गाजा और वेस्ट बैंक में एक सरकार होनी चाहिए, फिलिस्तीनी सरकार के अधीन हो गाजा, नई सरकार गाजा को फिर से बनाए। ये बात एंटनी ब्लिंकन की तरफ से की गई। एक तरफ इजराइल पूरी तरह से खात्मा कर रहा है, पूरी तरह से फ्लैटन कर रहा है, समतल कर रहा है गाजा को। दूसरी तरफ ये बात रखी गई एंटनी ब्लिंकन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से G7 की बैठक में कि गाजा में, क्योंकि वेस्ट बैंक में जो फिलिस्तीन की सरकार है उसी के अधीन गाजा को भी आना चाहिए। एक और बड़ी खबर, गाजा जंग के बीच तुर्की पहुंचा हमास चीफ इस्माइल हानिया। गाजा जंग पर चर्चा के लिए तुर्की पहुंचा है हमास चीफ इस्माइल हानिया की एर्दोआन से मुलाकात हो सकती है। 2 हफ्ते पहले भी एर्दोआन से हुई थी बात। गाजा जंग पर दोनों के बीच हुई थी चर्चा। तो आपको पता ही होगा, तुर्की जो कि एक तरफ नेटो का मेंबर है लेकिन लगातार हमास के साथ खड़ा हुआ है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर आप देखिए, ईरान है ऑक्टोपस का सिर, हिजबुल्ला हमास है उसके आर्म्स। आखिर में हमें तेहरान पर चोट करनी होगी। इजराइल के पूर्व पीएम की तरफ से बड़ा बयान, नफ्ताली बेनेट के सनसनीखेज संकेत, और ये संकेत साफ बता रहे हैं कि ऐसा साफ लग रहा है मंशा इजराइल की अब सिर्फ हमास के खात्मे तक नहीं है, बल्कि इसके बाद टारगेट ईरान भी हो सकता है। और इसमें अमेरिका लगातार इजराइल के साथ खड़ा भी हुआ है। तो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का बयान बहुत बड़ा है, संकेत बहुत बड़ा है। और आइए अब नफ्ताली बेनेट के बयान से मिल रहे इशारे को समझ लेते हैं। इजराइल का आखिरी टारगेट क्या है? ऑक्टोपस का सिर। किसे कहा जा रहा है? यह बाकायदा ईरान को बोला जा रहा है। ऐसे चलेगा पूरा वॉर चक्र। नेतन्याहू बार बार हमास हिजबुल्ला के खात्मे का प्रण ले रहे हैं। हमास हिजबुल्ला का खात्मा ईरान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये सबको पता है। ईरान निश्चित तौर पर फिर कोई जवाबी कार्रवाई के साथ आएगा इजराइल के खिलाफ। इजराइल के लिए ईरान से जंग उसकी मजबूरी बन जाएगी, उसको कूदना होगा। और संकेत क्या है? नफ्ताली बेनेट के इस बयान से संकेत साफ है। शायद इसी वजह से इजराइल मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है। ऑक्टोपस का सिर कहकर सबसे बड़ा दोषी ठहराने की कोशिश ईरान को हो रही है। और एक और बड़ी खबर आप देख लीजिए, एक और बड़ी खबर ये मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर से आ रही है, जहां पर इजरायली नेवी और एक्टिव हो गई है। समंदर से ग्राउंड फोर्स लगातार मदद कर रही है। समंदर से हमास के ठिकानों पर हमला किया गया। तस्वीरें आप देखिए, इजरायली नेवी ने वीडियो जारी किया है। और चलिए इंफॉर्मेशन वॉर के जरिए समझते हैं कि किस तरह से 3 तरफा यानी जल, थल और नभ इजरायली फोर्स किस तरह से हमास के खात्मे में जुटी है। बिग वॉल के जरिए एक एक तस्वीर आपके सामने। आसमान से बमबारी, एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया जा रहा है। जमीन पर सीधी जंग, आमने सामने जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो जारी। और समंदर से सुरक्षा अटैक यानी कवर फायर लगातार दिया जा रहा है ताकि जो जमीनी लड़ाई है उसमें मदद मिल पाए। पहली बात क्या है, इजरायली नेवी के 4 टारगेट क्या है? फर्स्ट टारगेट हमास के ठिकानों को ध्वस्त करना है। दूसरा टारगेट हमास के लड़ाकों पर हमले करना है। तीसरा टारगेट समंदर से हमास की मदद को रोकना है। और चौथा टारगेट है इजरायली ग्राउंड फोर्स की लगातार मदद करना है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल गाजा सीमा पर घातक हथियार तैनाती की गई है। आईडीएफ ने रोबेटल को गाजा बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। इजरायल की सीमाओं की रक्षा करेगा रोबेटल। आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस है रोबेटल। तो ये देखिए, ये वही लड़ाका है, ये वही घातक तैनाती है जिसे तैनात किया गया इजरायल गाजा सीमा पर। इजरायल ने इसको तैनात किया और इसका नाम ये रखे, कैसे भी टेरेन यानी कैसा भी जगह हो, कैसी भी सतह हो, वहां पर ऊंची नीची जगह, वहां बेहद आसानी से ये चल लेता है, एडजस्ट कर लेता है। आईडीएफ ने रोबेटल को गाजा बॉर्डर पर तैनात किया है इजरायल की सीमाओं की रक्षा करने के लिए। और बेहद ही आधुनिक तरीके से इसे बनाया गया है रोबेटल को। जरा आप देखिए इसकी खूबियां। तो रोबेटल इजरायल का एक आधुनिक हथियार है जो आप तस्वीरों से भी समझ पा रहे हैं। कॉम्पैक्ट कार की तरह दिखने वाला यह हथियार बेहद खतरनाक माना जाता है। रोबेटल इजरायल के रोबोटिक और अर्ध स्वायत्त श्रृंखला का हिस्सा है। 7 टन वजनी है ये रोबेटल
और ऐसे काम के डिजाइन इसको किया गया है काम के लिए जो इंसान करते हैं। रोबेटल को इजराइल की सेना सीमाओं का हिफाजत के लिए सीमाओं के प्रहरी के तौर पर तैनात किया गया। ये देखिए आप किस तरह से कैसी भी जगह हो, कैसी भी सतह हो, बेहद आसानी से ये वहां पर चल लेता है। अब आप देखिए हमास पर हमले के लिए रोबेटल बेहद आधुनिक और कारगर हथियार। कैसे इसकी खासियत आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसकी एक एक खासियत जरा देखिए। हमास पर हमला रोबेटल को जिम्मा दे दिया गया है। कैटेगरी रोबोट, आप देखिए कैटेगरी क्या है, ये एक रोबोटिक हथियार है। इसके बाद और क्या जानकारी है, उपकरण सेंसर और रडार से लैस है। बाकायदा रोबेटल काम क्या है इसका, निगरानी और सुरक्षा करना। जैसा कि तस्वीरें भी जारी की गई उसमें हमने देखा हथियार पिटबुल रिमोट हथियार सिस्टम, इसका मजबूत हथियार है। रोबेटल का खासियत क्या है, खतरा भाप लेता है ये अपने सेंसर से और टारगेट पर सटीक हमला करता है। कुछ इतना खतरनाक है ये रोबेटल जिसको इजराइल ने गाजा बॉर्डर पर तैनात किया है। तो 78 साल पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने पहला एटमी प्रहार किया। जापान के हिरोशिमा पर 15,000 टन वजनी न्यूक्लियर बम को दागा गया और इसके चलते 1.25 लाख लोग बेमौत मारे गए। पूरा शहर दशकों तक परमाणु प्रहार के दंश से कराहता रहा। मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, बीते एक महीने में इजरायली सेना 35,000 टन यानी 3.5 करोड़ किलो बारूद गाजा पर दाग चुकी है, जिसका मतलब हिरोशिमा से 2 गुना से भी ज्यादा तबाही। आखिर कितना भयावह और विनाशक हो चुका है गाजा का मंजर, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। दिन 35,000 टन से बारूदी प्रहार। और इस विस्फोटक हमले में 10,022 लोगों की मौत। गाजा का कदर अब तक के सबसे खौफनाक और भयावह फेज में जा पहुंचा है। बीते एक महीने में गाजा के कोने कोने में बेहिसाब बारूद बरसा है और शायद इसी के चलते अब गाजा पट्टी को हिरोशिमा 2.0 तक कहा जा रहा है। भले ही गाजा में एटम बम ना फटा हो, भले ही गाजा में न्यूक्लियर अटैक ना हुआ हो, मगर गाजा पट्टी की तबाही बीते 32 दिनों से मचा बारूदी कोहराम इस बात का साफ और सीधा संकेत दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पर्दे के पीछे इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उत्तरी गाजा पर कंट्रोल करने के बाद अब आईडीएफ सेंट्रल गाजा से खान यूनुस तक ताबड़तोड़ अंदाज में हमला कर रही है। और इसके लिए F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हो रहा है। गाजा में व्हाइट फास्फोरस बम दागा जा रहा है। यासीन एंटी टैंक आरपीजी का इस्तेमाल हो रहा है। GBU-73 बंकर बस्टर बम बरसाए जा रहे हैं। इसके अलावा मरकावा टैंक से हमले हो रहे हैं।
हैरानी इस बात की है कि 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल ने गाजा में हमले की शुरुआत की और बीते 32 दिनों में इतना बारूद बरसाया जा चुका है जो जापान के हिरोशिमा शहर में दागे गए एटम बम से 2 गुना है। यानी इजराइल ने अब तक गाजा पट्टी पर न्यूक्लियर अटैक तो नहीं किया, मगर गाजा की तबाही, विनाश और विस्फोटक का दायरा हिरोशिमा से भी ज्यादा है। आखिर कैसे, ये भी आपको बताते हैं। और देखिए, आईडीएफ को लेकर एक और बड़ी खबर। इजरायली डिफेंस फोर्स के टनल ऑपरेशन का ताजा वीडियो सामने आया है। सुरंग के रास्ते को ब्लॉक कर रही है आईडीएफ। डॉग्स की मदद से रास्तों की तलाश ली जा रही है। ये देखिए आप, टनल के रास्तों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। अम्यूजमेंट पार्क में इजरायली सेना कैसे घुसी है, ये तस्वीरें आप देखिए। पार्क के पास ही सुरंग का रास्ता था जिसको ब्लॉक किया गया। लगातार आइडेंटिफाई किया जा रहा है सुरंगों को इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से, और इसके बाद इन्हें खत्म किया जा रहा है, इनको ब्लॉक किया जा रहा है। और उसी की एक तस्वीर ऑपरेशन। तो आप देखिए कैसे हमास के लिए अंडरग्राउंड कब्रगाह साबित होती जा रही है उसी की बनाई टनल, क्योंकि यहीं पर तो हमास के लड़ाके हैं जो कि मुस्तैद है। अब एक एक जरा आप तस्वीरों को देखिए, इनको आपको हम समझाते हैं। रास्तों की खुदाई की जा रही है, जहां पर भी जो नॉर्थ गाजा का जो हिस्सा है, जहां तक इस वक्त इजराइल डिफेंस फोर्स पहुंच रही है, वहां पर फ्लैटन किया जा रहा है। ये आप देखिए किस तरह से फ्लैट करते हुए आगे बढ़ रही है, यानी कि पूरी तरह से खत्म किया जा, उस इलाके को समतल किया जा रहा है। इलाका मैदान बना दिया गया, कोई चांस ही नहीं छोड़ा गया है किसी हाइड आउट का। हमास को कहीं पर छुपने की जगह ना हो, कोई टनल ना बचे, कुछ भी ऐसा ना हो, कोई चांस नहीं है। स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है, इसके जरिए टनल को खोजा जा रहा है। सुरंग दरवाजों की तलाश लगातार की जा रही है, जहां पर भी सुरंग के दरवाजे, सुरंग के गेट नजर आ रहे हैं, उसको तबाह किया जा रहा है, उसको बंद किया जा रहा है। इधर बम ग्रेनेड का जो इस्तेमाल है वो किया गया। ये देखिए किस तरह से जहां पर सुरंग का ये मुंह खुलता है, वहां पर बम और ग्रेनेड, ये देखिए ब्लास्ट आप देखिए, इसके जरिए तबाह कर दिया गया। और क्या जानकारी है, बंकर दरवाजे ब्लॉक किए जा रहे हैं। जो भी बंकर्स बनाए गए हमास की तरफ से, जो भी इनके दरवाजे, सारे एंट्री पॉइंट्स को ब्लॉक किया जा रहा है। कोई चांस नहीं छोड़ा जा रहा है हमास के आतंकियों के सामने। जंगल उजाड़े जा रहे, क्योंकि जो जंगल है पेड़ों के पीछे किसी भी तरह से छुप सकते, कोई हाइड आउट, कोई ठिकाना तलाश सकते, तो ऐसे में कोई भी मदद ना मिले इन जंगलों की। इसलिए ये देखिए बुलडोजर की मदद से इन्हें भी फ्लैटन किया जा रहा है और दीवारों पर फायरिंग की गई है। उसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिया। अम्यूजमेंट पार्क है, ये देखिए, ये आपको झूला नजर आ रहा है, मैरीगो राउंड, और यहां पर आप देखिए, ये देखिए यहां पर किस तरह से जो दीवार है अम्यूजमेंट पार्क की, उस पर फायरिंग की गई। तो कुछ इस तरह से आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, कई महीने चल सकता आईडीएफ का ऑपरेशन गाजा में। सुरंगों को तबाह करने में लगेगा भी और लंबा वक्त। बताया जाता है 1300 से ज्यादा सुरंगें हैं, 500 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। ऐसे में आसान ये काम नहीं है। 150 से ज्यादा पहले ही तबाह की जा चुकी है। गाजा सिटी में खतरनाक टनल नेटवर्क फैलाया गया है। जगह जगह पर हमास के अंडरग्राउंड ठिकाने जिनको खोजा जा रहा है, जिनको पहचाना जा रहा है। तो आप देखिए इस वक्त एक तरफ हमास का सफाया करना है और साथ ही हमास का सबसे बड़ा ठिकाना, हमास की सबसे बड़ी ताकत, उसी की तरफ से बनाई गई टनल, सुरंग, उसका खात्मा करना। यह इस वक्त ऑपरेशन में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आईडीएफ के सामने है। तो दुनिया का सबसे घातक सुरंग जाल कैसा है, यह आप देखिए। 500 किलोमीटर सुरंग का पूरा नेटवर्क है। 1300 से भी ज्यादा सुरंगों का अनुमान है। ये सटीक आंकड़ा भी नहीं है। 80 मीटर तक इनकी गहराई है। कुछ इस तरह से इतनी गहराई में इनको बनाया जाता है। 2014 का ऑपरेशन क्या था, यह भी आप जरा देख लीजिए। 50 दिन तक पूरा अभियान चला था और इसमें क्या किया था इजराइल ने, 30 सुरंगों को तबाह कर दिया था। जो 2014 में इजराइल की तरफ से गाजा पर स्ट्राइक की गई थी, उस वक्त भी हमास के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। 14 सुरंग इजराइल में खुल रही थी, ये जानकारी थी, जिनको तबाह किया गया था। 1300 सुरंगों को तबाह करने में कितने दिन लगेंगे, अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन लगातार आईडीएफ की जो फोर्स है वो आगे बढ़ती जा रही, सुरंगों को तबाह कर रही है और उत्तरी गाजा से बड़े इलाके, बड़े भूभाग को अपने कब्जे में ले लिया। लगातार नंबर 1 वॉर कवरेज टीवी9 भारतवर्ष पर जारी है। बने रहिए आप हमारे साथ।